तुम 10,000 के सूट 2,000 में लाई हो, किसने दिए ये? हाँ, एक और इल्जाम लगा दे मुझ पे, मुझे मेरी अपनी नजरों में गिरा दे। या अल्लाह, ये जमीन फट जाए, उसमें मैं गिर के मर जाऊं। तुझ जैसे शैतानी दिमाग ना किस तरह बातें बनाते हैं मैं खूब जानता हूँ। बातें नहीं, मैं सायरा को अपनी इज्जत बनाने का फैसला कर चुका हूँ। कल मेरे पेरेंट्स आपके घर आ जाएंगे। खैरियत है बेटा? ऑफिस से इतनी जल्दी आ गए हो, तबीयत ठीक है ना? बाबा मामा कहाँ हैं? अंदर है बेटा। हाँ, मुझे आप दोनों से अभी और इससे बहुत ज़रूरी बात करनी, प्लीज़ आए मेरे साथ। क्या हुआ है बेटा? बाबा आप और मामा तैयार हो जाएं। बेटा तुम इतनी इमरजेंसी में हमें तैयार करवा के कहाँ ले जाना चाहते हो? तुम खामोश क्यों हो गए? बोलो। बाबा आपको मुझ पर भरोसा है? जरूर की हद तक। आखिर बात क्या है, कुछ बताओ तो सही। कभी कभी जिंदगी में इंसान पर बहुत बड़ी मुश्किल, बहुत बड़ी आजमाइश आ जाती है। क्या मतलब बेटा? कोई कड़ा इम्तिहान ना पड़ा है तुम पे? एक लड़की है, सायरा नाम है उसका। तुझे तो मैं देख लूंगा। तू रुक, चल। मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं आपकी बहन से शादी करना चाहता हूं, आपको समझ क्यों नहीं आ रही? फलीद, ये कैसी शादी होगी? हमारे अरमान ही पूरे नहीं होंगे और फिर मुझे सोसाइटी में भी मूव करना है। लोगों की नजरें मुझ पर है कि मैं पता नहीं कैसी बहू लेकर आती हूँ और कितने धूमधाम से तुम्हारी शादी करती हूँ। मामा ये सब कुछ तो शादी के बाद भी हो सकता है। मेरी इज्जत आप दोनों नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? सेहत क्या सोचेगा? एक ही तो भाई है तुम्हारा, उसके भी पता नहीं कितने अरमान होंगे तुम्हारी शादी के लिए। हाजिर जी इतराज करते रहे तो मसाइल और बढ़ जाएंगे। देखो जब जैद आएगा तो हम वलीद का वलीमा कर देंगे। और वैसे भी जहाँ तक किसी की इज्जत और मेरे बेटे की गैरत का ताल्लुक है तो मैं अपने बेटे के साथ हूँ। अच्छा, मैं भी तो थोड़ा सा तैयार हो जाऊं और तुम भी जाके 5 मिनट में तैयार होकर आ जाओ। अचानक मिलने वाली खुशी सारी जिंदगी साथ देती है। अच्छा, मैं तैयार होके आई। बाबा मैंने खुरम से कह दिया था कि वो सारे अरेंजमेंट्स करवा देगा और दुल्हन का ड्रेस भी भिजवा देगा। खाला, पानी। तहमीना, हर बार ही ऐसा क्यों होता है? खाला, अपने आप को हल्कान ना करे इस तरह से। तहमीना, बुआ तो घर घर में घूमती है, वो सायरा की कहानी घर घर में बताएगी। मैं तो गली गली में बदनाम हो जाऊंगी। कोई रिश्ता नहीं आएगा सायरा के लिए। अरे हशमत के दिल में तो पहले ही सायरा की तरफ से शक बैठ गया।
खालाजान, आप हशमत को सब कुछ सच सच बता दीजिए। वैसे भी उनका शक बेसबब तो नहीं है ना? मीना, तुम? नहीं खाला, इल्जाम नहीं लगा रही हूं मैं। लेकिन आपने कभी सायरा की अलमारी खोल के देखी है? उससे कभी पूछा है कि वो इतना महंगा मेकअप, इसी ज्वेलरी कहाँ से लेकर आती है? मैं इस हकीकत का सामना नहीं कर सकती कि मेरी बेटी राह से भटक गई है। पता नहीं किसकी नजर लग गई मेरे घर को। खाला जी, हशमत कहाँ है? अरे हशमत तो तेमीना, तेमीना दुआ करो हशमत का भरम ना टूटे, उसका मान रह जाए, एक भाई का मान रह जाए। या अल्लाह रहम कर दे अल्लाह। हम मज़ल से हैं दिल पे मेहरबान, दिल हमारा दिल हमारी जान, दुश्मनी दिल से हम कैसे करें, जो भी चाहे दिल हम वो ही करें, मांगे चांद ये सारा आसमां, रास्तों में हो सिर्फ कहकशां, माने ना मेरी क्या करूं बता, अगर तुझे खबर है तो बता, दीवाना दिल मुझे किए जा रहा है, दीवाना दिल मुझे किए जा रहा है, ये पागल अपनी ही धुन में जिए जा रहा है, दीवाना दिल मुझे किए जा रहा है, दीवाना दिल मुझे किए जा रहा है, दीवाना दिल, दीवाना दिल, दीवाना दिल, इधर आओ। अम्मी, अम्मी, भाई छोड़े, दर्द हो रहा है। पकड़े इसको अम्मा। क्या हुआ है हशमत? क्यों इतना गुस्सा कर रहे हो? कहाँ से लेकर आए हो इसे? तुम अंदर जाओ। क्यों अंदर जाए? पहले मेरी बात का जवाब दो। अब इन सवालों का ना कोई जवाब नहीं है माँ। भाई वो लोग कॉल कर रहे हैं, आप बात करेंगे या मैं? हेलो, वालेकुम सलाम। हाँ लिखिए एड्रेस, 259 हाउस नंबर, ब्लॉक 5, जी, दीवान बेकरी के साथ वाली गली। आइए, हम इंतजार कर रहे हैं। अल्लाह हाफिज। कौन लोग ये फोन कर रहे हैं? मुझे बताओ तो सही, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। तुम अंदर जाओ, अंदर जाओ, जा। अम्मा, हम ना इसी वक्त सायरा की शादी कर रहे हैं और बारात अभी आ रही है। क्या? शादी? बारात? जी। ये क्या कह रहे हो हशमत? अम्मी, मैंने आपको अब सब कुछ बता दिया। अब आप खुद फैसला करें, मैंने सही किया या गलत। तुझ में फैसला करने की कुव्वत कहाँ है बेटा? तुमने अपनी इज्जत तो बचा ली, मगर सायरा की जिंदगी को दांव पर लगा दिया।
ऐसी लड़कियों को ससुराल वाले कब कबूल करते हैं बेटा? अम्मी मुझे उनका रद्द-ए-अमल तो नहीं पता, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि वलीद साहिरा को ज़रूर कबूल करेगा। वलीद ने हमारी लाज रखी है अम्मी। बेटा मुझे उस लड़के से तो कोई खौफ नहीं है, लेकिन अपनी बेटी का ख्याल है। घर, शौहर, जिम्मेदारी, ससुराल, इन सब के तकाज़े समझ भी पाएगी कि नहीं? मुझे सायरा पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। क्या कराओ, मेरी तरबियत तो ऐसी नहीं थी। अम्मी आप ये फिक्र मत करें, वलीद के पास सब कुछ है, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, एक एस्टेब्लिश बिजनेस, जो जो सायरा चाहती थी वो सब है उसके पास। बस आप प्लीज़ अब दुआ करें और चाहिए मोहल्ले में खबर दीजिए, चाहिए प्लीज़। तहमीना बेटा जाओ तैयारी करो। ये क्या कर रही हो? तुम्हारे लिए कपड़े निकाल रही हूँ, ससुराल वालों के सामने थोड़ी में तो नहीं जाओगी ना? अच्छा ये वाला जोड़ा निकाल दूँ, ईद पे पहना था तुमने। बंद करो इस अलमारी को, इसमें है ही क्या? मेरे लिए तो डिजाइनर ड्रेस आएगा, वो भी सैंडल और ज्वेलरी के साथ। अच्छा तहमीना, तुम्हें पता है मेरी शादी किससे हो रही है? नहीं, मेरे लिए ये अहम है कि तुम्हारी शादी कैसे हो रही है। वलीद को देखोगी ना हैरान रह जाओगी, इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है। क्या कहते हैं उसको अंग्रेजी में जो बहुत खूबसूरत होता है? हैंडसम। हैंडसम, हाँ हैंडसम, बहुत हैंडसम है। अच्छा चलो अब मैं तुम्हें तैयार कर दूँ। रहने दो, पार्लर वाली आ रही है, वही तैयार करेगी मुझे। सायरा, तुम्हें यकीन है कि ये लड़का आएगा? तुम्हें नहीं लगता? नहीं, लेकिन अगर आ गया ना तो तुम जिंदगी भर इस लड़की की कदर करना और इसके एतमाद को कभी भी ना तोड़ना। ऐसे लोग ना इस दुनिया में बहुत कम होते हैं। अरे पूरा उल्लू है, उसके सामने मैंने अपने आप को ऐसे जाहिर किया जैसे मैं बहुत मासूम। उसको मेरी यही अदा भा गई। और पता है बहुत अमीर भी है। वो ब्रांड है ना हाजरा सयान, हाजरा सयान, उसका ओनर है। उसके इश्तिहार दिन में टीवी पे 50 बार चलते हैं। लेकिन तुम जानती हो, जब इन लोगों की तवक्कुआत टूटती है ना तो फिर ना ही इनको अपना कॉल याद रहता है और ना अपने किए हुए बातें। क्या कह रही हो तुम? अच्छा मैं बाहर जाके खाला को देख। बदले बदले जी है मैं जी बदले बदले चलेगा सारा तैया से प्यार का दिया बने बने। हाँ हाँ आलिया, दरअसल वो एक मेरे रिलेटिव की बेटी है। वो अमेरिकन नेशनल है ना, उन लोगों को जल्दी थी वापस जाने की, तो इस वजह से झटपट निकाह तय कर दिया। हाँ हाँ उनके इवेंट्स होंगे, अगले हफ्ते होंगे। वो असल में ज़ैद टूर पे गया हुआ है ना, वो वापस आ जाए तो उसके बाद। चलो सही है, ओके, अल्लाह हाफिज़। बहुत देर कर दिया आपने, चले आप।
वो सारा सामान वगैरह रखवा लिया आपने? जी जी बेगम साहिबा, सारा सामान मैंने अपनी निगरानी में रखवा दिया है। लेकिन क्या जरूरत थी ये सब करने की? भाई अगर बहू घर आ जाती तब दे देती। आप नहीं समझते, उन लोगों पर असर पड़ेगा। हम बिना देखे बिना परखे अपने बेटे को ब्याने जा रहे हैं, तो उनको लगना चाहिए ना कि हम किस चाहत से आए हैं। वैसे भी ये ज्वेलरी आपकी दादी की है, जो आपकी अम्मी की तरफ से मुझे मिली। अब आधी मैंने वलीद की दुल्हन के लिए और आधी ज़ैद की दुल्हन के लिए रखी थी। आप ज़ैद को इत्तला तो करे, वरना वो और बदगुमान हो जाएगा कि उसे बताया तक नहीं। ओ हाँ, एक मिनट है मैं उसको। उसका नंबर मिल नहीं रहा यार। आप गाड़ी में चले ना, हम रस्ते में बात करते हैं। आए चले। अम्मी देखें, ब्यूटिशियन कितना हसीन तैयार करके गई है मुझे। ये ड्रेस देखें और ये ज्वेलरी इतनी कीमती है ना। बहुत मुबारक हो तुम्हें। कभी सोचा क्या खोया है तुमने? मैं क्या सोचूं? हशमत भाई को सोचना चाहिए, जो वलीद की दुकान में आ गए थे मेरा तमाशा बनाने। तुम कलर चेंज करवाने गई थी ना, तो काउंटर पर जाती। उसके कमरे में क्या लेने गई थी? वो मैं है कोई जवाब तुम्हारे पास? काउंटर पे बहुत रश था, इसलिए मैं ऑफिस में गई थी। चोर तो उसके दिल में भी है जो तुम्हें ब्याने आ रहा है। अल्लाह ने तुम्हें इतना हुस्न इसलिए तो नहीं दिया था साहिरा कि तुम उसे कैश करवाती फिरती। शुक्र करो वो तुम्हें अपनाने के लिए आ रहा है। और तुम जैसी लड़कियों के लिए ससुराल एक जहन्नुम से कम नहीं होता। अम्मी बदुआ तो ना दे। मेरी दुआओं को बदुआओं ने तुम्हें बदला है साहिरा। सारी जिंदगी तुम्हारे किरदार के लिए दुआएं मांगती रही, पकड़ी भी गई तो एक दुकान के ऑफिस से। वलीद बहुत अच्छे इंसान है। होगा, जरूर होगा। अगर उसके माँ बाप, उसके रिश्तेदार तुम्हें मांगने नहीं आए साहिरा, मजबूरी में तुम्हें ब्याने आ रहे हैं, सिर्फ अपने बेटे की जिद की वजह से। आइंदा इस दहलीज पर कभी कदम ना रखना। समझना तुम्हारी माँ और भाई मर गए तुम्हारे लिए। अम्मी अरे हाँ हाँ, ये अपनी सकीना मेरी पड़ोसन दर्जन, उसकी बेटी की शादी हो रही है ना। इसका बेटा आया था हशमत मेरे पास, मुझे तो बुलाने आया था, पर अब सब लोगों को ये जिम्मेदारी मेरे सर पे दे गया है। अब ये काम करो, मैं इधर आ गई हूँ, तुम लोग सब पहुंचो। और हाँ बात सुनो, रशीदा को भी साथ में ले आना। ठीक है, मैं फोन रखती हूँ। अरे सकीना आओ, बैठो तो सही हमारे पास।
हाँ, क्यों नहीं अजरा, आप सबका आना तो मेरे लिए बहुत ही इज्जत का बायस है। असल में ये सब इतनी जल्दी हुआ और इतने काम है, मैं तो पागल हो गई हूँ, क्या बताऊँ। मगर इतनी अचानक शादी? हाँ, वो लड़के वालों को जल्दी थी ना। मगर मैंने सुना था कश्मीरन खाला के बेटे सलीम के साथ तुम अपनी बेटी भी आ रही हो। पसंद करता था ना वो सायरा को? नहीं अजरा, ऐसी तो कोई बात नहीं है। देखभाल भी की, कुछ पूछगछ की या इज्जत का सवाल था? अजरा, ये रिश्ता 1 महीने पहले का आया हुआ है। हशमत ने पूछताछ करके देखभाल के हाँ की है। अच्छा, अब मैं अभी आती हूँ, बहुत सारे काम पड़े, मैं जरा देख रही हूँ। लगता है कोई गड़बड़ है, मुझे भी लग रहा है कोई घबराई हुई है। हशमत, इतना बड़ा फैसला आपने इतनी जल्दबाजी में कैसे कर लिया? तहमीना, अपनी इज्जत बचाने के लिए मेरे पास सिर्फ एक यही तरीका था, वरना बहनों को इस तरह रुखसत कौन करता है। वली तो खाना भिजवाने की भी बात कर रहा था, तो मैंने उसे मना किया। हशमत, वो लोग आए नहीं अभी, लोग बातें करने लगे हैं, पता तो करो। अम्मी बस आते ही होंगे, थोड़ी देर और इंतजार कर लेते हैं। शायद मैं भी तो यही कह रही हूँ, तो बहुत देर हो गई है। मेरे ख्याल से आ गए वो लोग। तहमीना, तुम हशमत के साथ जाओ और वो हमीदा को भी साथ ले लेना, इज्जत से बिठाओ उन्हें, लेकिन ख्याल रहे मोहल्ले की कोई औरत उनके पास ना जाए। फूलों के हार वहीं रखे हैं बाहर। हाँ, जाओ। या अल्लाह, मेरी इज्जत रख लेना मेरे बालिक। ये माँ होगी और वो वलीद के बाप। वो कहाँ है छोटा मजनू? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। ये मेरे मामा हैं, ये मेरे बाबा हैं और ये सायरा के बड़े भाई हशमा है। और ये मेरी खाला की बेटी हैं तहमीना। वालेकुम। बेटा, आपकी अम्मी कहाँ है? नजर नहीं आ रही, उनको बुलाओ। जी जी, अभी बुलाता हूँ। तहमीना, तुम लेके चल। जी फौज आई। ज़ैद वाकई नहीं आया। शुक्र है, वहां मिलेगा तो समझा लूंगी। सुकून से बैठ जाती हूँ अब। अम्मी, वो लोग आपका पूछ रहे हैं, चलिए।
अश्वत, मेरे कदम मेरा साथ नहीं दे रहे बेटा। मैं किस मुंह से जाऊंगी उनके सामने? मुझे देखकर क्या कहेंगे वो लोग कि ये कैसी माँ है जिसने ऐसी तरबियत की अपनी बेटी की कि उनको अचानक बारात लेकर आनी पड़ी। अम्मी, अभी खुदा के लिए ऐसा मत सोचिए, वो ऐसे लोग नहीं हैं। ये तो सायरा की खुश नसीबी है जिसे वलीद जैसा लड़का मिला है हमें। इसने हमारी इज्जत रखी है हमें। और सायरा हमारी बदनसीबी, अगर ससुराल जाकर भी उसने हमारा नाम डुबो दिया तो फिर क्या होगा? ऐसा कभी नहीं होगा। मैं मेरी तरफ देखिए, मैं आपको बोल रहा हूं ना, आपका बेटा ऐसा कभी नहीं होगा। सायरा को जो चाहिए था वो उसे मिल गया हमें। अगर ऐसा होगा तो हम उन्हें वलीद का साथ देंगे हमेशा, क्योंकि सायरा को जो चाहिए था वो तो मिल गया। मैं बोल रहा हूं ना अम्मी, मुझे देखिए, आपका बेटा बोल रहा है ना, कुछ नहीं होगा। चलिए आइए ना आप, चलिए। आंसू साफ कीजिए। मेरी मामा, मेरे बाबा। माशाल्लाह। अंकल, ये है मेरी अम्मी। सलाम अलैकुम जी। कौन? मेरा मतलब है आप सकीना? जी। साहिरा आपकी बेटी है? जी। क्या आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? नहीं, मैं तो इस इलाके में पहली दफा आई हूँ। और वो समदन है ना, अकबर, निकाह शुरू कर। इजाजत है?
आपको मुबारक उस मुबारक। Can we just wipe that roll? वाह, I felt you. सकीना, बेटी की रुखसती भी कोई इस तरह से होती है? चाहते हुए तो तुमने सायरा के सर पर हाथ भी नहीं रखा। बेगम हाजरा ने भी इस चीज को महसूस किया। बेटी रुखसत नहीं की, अपनी इज्जत का जनाजा उठाया है। बताओ हमीदा, ऐसे शादियां होती हैं बेटियों की? अम्मी अब बस भी करें। शुक्र करें कि वलीद जैसा दामाद मिला आपको और इतना अच्छा ससुराल साहिरा को। साहिरा भी तो ऐसा ही घर चाहती थी। खाला जान, क्या सायरा की सास आपको पहले से जानती हैं? हाँ, हाजरा बेगम जानती हैं। उनकी दोस्त के कपड़े सीती हूं ना, लेकिन आज उनकी खामोशी ने मेरी लाज रख ली। बस अब दुआ करो कि सायरा भी तुम्हारी लाज रख ले। अम्मी, ये तो वलीद का बड़ापन है, वरना वो कहाँ और हम कहाँ। और आप प्लीज अपने आप से शर्मिंदा मत हो। साहिरा वलीद के पास सिर्फ कपड़े बदलवाने गई थी और वलीद ने साहिरा को वहीं पसंद कर लिया। और जैसे ही मैंने उससे शादी के लिए पूछा, वो फौरन मान गया। और इसके अलावा और कुछ नहीं था उनके दरमियान। बस खाला जान, अब आप भूल जाए सब कुछ। अल्लाह ताला ने बहुत इज्जत रख ली हम सबकी। अच्छा, मैं चाय बना कर लाती हूँ। हमीदा, अब मेरी अमानत लौटा दो। मैं हशमत की शादी करना चाहती हूँ। सकीना, तुम जब कहोगी सब कुछ हो जाएगा। मेरी पूरी तैयारी है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तारीख दे दो। कैसा लगा अपना घर? बहुत खूबसूरत है। अकबर, जरा एक पिक्चर तो ले ले। उसको जैद को भेजनी है, बेचारे ने शादी भी नहीं अटेंड की। बहुत मिस कर रही हूँ उसे। ये रही आपका हुक्म सर आंखों। अरे दुमेन, आपने घूंघट क्यों कर लिया? पिक में आपका फेस ही नहीं नजर आ रहा। वो मैं जैद को सरप्राइज देना चाहती हूँ। वेरी गुड आइडिया। अच्छा तो बहू आ रही है, ऐसी सरप्राइजेस आपको मिलती ही रहेगी। अच्छा, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। हाँ, मैं भी चलता हूँ। चाय बना दो शुरू बंदी से। एक्सक्यूज मी, हम भी चले? कहाँ? अपने रूम में। पहले मुझे घर तो देखने में।
सीरियसली आप पहले घर देखना चाह रही हैं? जी। जैसे आपकी मर्जी।